तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम प्रेप विद अभी में, है ना। तो देखो, अपन ने यूनिट 3 काफ़ी कंप्लीट कर लिया है काफ़ी हद तक, ठीक है। बस कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं यूनिट 3 के। तो सबसे अब अपन आप टॉपिक करने वाले हैं द मैप रिड्यूस मॉडल, ठीक है, पैरेलल एफिशिएंसी ऑफ मैप रिड्यूस। तो पहले अपन मैप रिड्यूस मॉडल देखेंगे, फिर पैरेलल एफिशिएंसी ऑफ मैप रिड्यूस देखेंगे, है ना। तो मैप रिड्यूस मॉडल को बिल्कुल मस्त देखने वाले हैं। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से समझना, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके कंटेंट में अपन क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले मैप रिड्यूस मॉडल देखेंगे, है ना, इसकी डिफिनेशंस वगैरह, फिर अगला की कंपोनेंट्स देख लेंगे, है ना, जो कि इसके डायग्राम्स में रहेंगे। फिर वर्कफ्लो देखेंगे कि मैप रिड्यूस मॉडल काम कैसे करता है, और फिर उसके बाद पैरेलल एफिशिएंसी ऑफ मैप रिड्यूस देखेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। तो मैप रिड्यूस मॉडल, है ना, मैप रिड्यूस इज प्रोग्रामिंग मॉडल यूज फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा across many computers. It helps in breaking down big tasks into smaller one and processing them in parallelly. समझ गए हो, सीधे सीधे समझा रहा है क्या है मैप रिड्यूसिंग प्रोग्रामिंग मॉडल, है ना, यूज फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, अक्रॉस मेनी कंप्यूटर। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन बिग टास्क इनटू स्मॉलर, ठीक है। अब ये क्या है अपना, इसका डायग्राम है, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं नहीं बोलूँगा कि आप खुद से समझो, क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, कुछ तो मुझे करने दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैप टास्क, ठीक है, और रिड्यूस टास्क, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट ले रहा है यूज़र से डेटा, बड़ा डेटा, उसकी मैपिंग हुई, ठीक है, मैप टास्क परफॉर्म किया, ये एक टास्क है। इसके अंदर क्या होता है एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। फिर रिड्यूस टास्क, ये परफॉर्म हुआ मैप टास्क डेटा पे, फिर आउटपुट पहुँचा दिया, ठीक है। तो अब अपन की कंपोनेंट देख लेते हैं। सबसे पहला मैप टास्क, है ना, ये वाला, फिर रिड्यूस टास्क, ये वाला, है ना, दोनों अपन देखेंगे अच्छे से। मैप टास्क में क्या होता है, व्हाट इट डज, टेक्स ए चंक ऑफ डेटा एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू की वैल्यू पेयर। समझ रहे हो, चंक्स ऑफ डेटा जो इनपुट ने दिया उसको क्या करेगा, लेगा और की और वैल्यू के फॉर्म में दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ यू हैव ए डॉक्यूमेंट, है ना, द मैप फंक्शन कैन रीड इट एंड आउटपुट पेयर लाइक वर्ड 1। मान लो वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड 1 कर देगा, ठीक है। फॉर ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, हर वर्ड के लिए डॉक्यूमेंट में जो वर्ड हैं, सॉरी वर्ड नाम के डॉक्यूमेंट के लिए नहीं, जो डॉक्यूमेंट है ना उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनको, हर वर्ड्स को इंडेक्सिंग कर देगा टाइप का, है ना, पेयर बना देगा, एक वर्ड उसका इंडेक्स, ठीक है। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, व्हाट इट डज, टेक्स ऑल द की वैल्यू पेयर, है ना, जो पेयर अपन ने बनाया है ना, ये मैप फंक्शन उसको ले लेगा, टेक्स की वैल्यू पेयर विद द सेम की एंड कंबाइन देम इनटू ए सिंगल रिजल्ट, और सारे की पेयर को ले लेगा और क्या करेगा, कंबाइन करेगा सिंगल रिजल्ट में। जैसे देखो, ये सारे की वैल्यू लिया, है ना, रिड्यूस पे यहाँ पे लिया और कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट बनाया, आउटपुट में दे दिया। समझ रहे हो, ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर वर्ड काउंट, है ना, द रिड्यूस फंक्शन विल टेक ऑल वर्ड, जैसे वर्ड 1 है ना, पेयर, एड द काउंट फॉर ईच वर्ड गिविंग द टोटल काउंट फॉर ईच वर्ड, है ना, टोटल काउंट दे देगा। जैसे कि वर्ड 1 है, ऐसे ही वर्ड 1 3 होंगे, तो ऐसे करके वर्ड 3 कर देगा आखिरी में, है ना। रुको ऐसे बता देता हूँ, मान लो आपके पास ऐसे है डब्लू वर्ड 1 वर्ड 1 वर्ड 1 वर्ड 1 3 है ना। तो ये क्या करेगा, डब्लू और ऐसे 3 लिख देगा, पेयर बना देगा। समझ रहे हो, साइज को ऑप्टिमाइज कर देगा टोटल मिला के, है ना। अब अगला क्या है, वर्क फ्लो समझ लेते हैं, है ना। वर्क फ्लो किस चीज़ का, इसका डायग्राम का, ठीक है। सबसे पहले होता है इनपुट स्प्लिटिंग। तो द लार्ज इनपुट डेटा इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस, जो लार्ज इनपुट डेटा लिया जाएगा उनको स्मॉलर पीसेस में पहले क्या किया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा। ईच पीस इज प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंटली, हर पीस जो है इंडिपेंडेंटली प्रोसेस होगा। अगला क्या है, मैपिंग। द मैप फंक्शन प्रोसेस ईच पीस ऑफ डेटा एंड जनरेट की वैल्यू पेयर। अपन ने देखा था ना, एग्जाम्पल के तौर पर, फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट इट माइट जनरेट पेयर लाइक एप्पल 1 बनाना 1, है ना, ऐसे
ETC, है ना। अब रिड्यूसिंग में क्या होता है, द रिड्यूस फंक्शन प्रोसेस ईच ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर, है ना। एग्जाम्पल, इट सीम्स अप द कंट्रोल फॉर ईच की। सो जो बताया था ना, देखो जैसे एप्पल 3 टाइम्स है ना, 1 1 1, तो इसको एप्पल 3 ऐसे कर देगा बिकम, है ना। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट में द फाइनल रिजल्ट एज रिटर्न टू स्टोरेज, है ना। एग्जाम्पल में क्या है, द टोटल काउंट फॉर ईच वर्ड इज स्टोर्ड, है ना। अब तो इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके बाद अपन पैरेलल इफिशिएंसी ऑफ मैप रिड्यूस देखेंगे, ठीक है। तो मैप रिड्यूस में पैरेलल इफिशिएंसी, है ना। मैप रिड्यूस इज द प्रेफर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन लार्ज डेटा एनालिसिस एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क करेंटली इन प्लेस सफर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन ड्यू टू द क्या है, एडॉप्शन ऑफ सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग approaches with little modification and thus exhibit under utilization of cloud resources। इसका मतलब क्या है कि मैप रिड्यूसर्स जो है, सबसे पहले तो क्या करता है, एक फ्रेमवर्क है जो लार्ज डेटा एनालिसिस के लिए, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट ये दिख रहा है हमें सीधा सीधा कि जो मैप रिड्यूसेस है ना, तो ये जो फ्रेमवर्क है ये करेंटली क्या है, सफ़र कर रहा है ना, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो रहा है इसके अंदर, किस चीज़ की वजह से, एडॉप्शन ऑफ सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग अप्रोच, है ना, इस चीज़ की वजह से, है ना। लिटिल मॉडिफिकेशन एंड 10 सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग अप्रोच जो लगा दिए हैं, उसके साथ साथ छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन किए उसकी वजह से इसके में इसके क्या परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मेरे को पता चल जाए यार, प्लीज़ कर दिया करो कमेंट, है ना। बहुत ऐसा नहीं है कि एक कमेंट कर दोगे तो बहुत टाइम चला जाता है, कमेंट कर दो, लाइक कर दो बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।